आज बात होगी ऑनलाइन जुए के खेल पर, जो लाया गया है कानून उसकी। जो लोग उस कर्जे के खेल के हुए हैं शिकार, जान गंवा दी है जिन्होंने अपनी जान, वो भी आपको बताएंगे। कटघरे में उन सितारों को भी लेकर आएंगे, इसका ऐड जो लोग करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि ठगों की एक गलती ने कैसे संभल में 40,000 करोड़ के रैकेट का किया है भंडाफोड़। उसके बाद भोपाल की पुलिस को हम नींद से जगाएंगे और फिर पाकिस्तान के आतंकियों के भीख मांगने का एक नया तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए राष्ट्र सर्वोपरि की शुरुआत करते हैं। कभी लिखा था बशीर भद्द साहब ने कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। लेकिन आज अगर बशीर भद्द साहब होते तो माथा पकड़ लेते, कहते कि ये क्या उड़ेंगे। फोन लेकर बैठते हैं तो सोफा, बेड, चौकी, कुर्सी सब दबा देते हैं। एक जमाना था जब घर में लूडो खेला जाता था, बाहर जाओ तो क्रिकेट और कबड्डी जैसे गेम होते थे। लेकिन अब मोबाइल पर चलने वाले पैसे वाले गेम्स, अब ये दुनिया बदल रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन डिजिटल कसीनो बने पड़े हैं। इन मनी गेम्स ने बच्चों को सुस्त कर दिया है, किशोरों को कर्जे में डुबो दिया है। आज संसद में इन जुआ वाले खेलों को बंद करने वाला बिल आया। पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। गेम क्या, इसमें गेम क्यों कहें हम, ये तो जुआ है, पैसा वाला जुआ। पहले खेलने का तरीका दूसरा था, अब टेक्नोलॉजी बदल गई। फोन है तो ऑनलाइन है जुआ। आप सोचिए इसने कितना बुरा असर डाला है। कितने लोगों ने इस ऑनलाइन गेम में अपना पैसा गंवाकर खुद को कर्जे में लाकर आत्महत्या कर ली। धनबाद के व्यक्ति ने 60 लाख के कर्जे के बाद आत्महत्या कर ली। इंदौर के 13 साल के बच्चे ने गेम में हारने के बाद खुदकुशी कर ली। बाराबंकी में युवक ने गहने बेचे, फिर कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने खुदकुशी कर ली। पुणे में आईटी इंजीनियर ने 8 लाख रुपए गंवाने के बाद जहर खा लिया। पश्चिम बंगाल में युवक 3 लाख हारने के बाद ट्रेन के आगे कूद गया। मध्य प्रदेश में बेटे की गेमिंग की लत ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। और जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ कुछ आंकड़े हैं, अभी और कई मामले हैं इस देश में। एक स्क्रीन और पूरी जिंदगी तबाह। तो इवन सिस्टर सोती भी नहीं थी इनके चक्कर में कि रात में कहीं कुछ करने ले, इतना परेशान है। लत, लोन, घाटा और फिर मौत का खेल। रात में लमसम 2-2:30 बजे वो सुसाइड कर लिया। गेमिंग सिर्फ टाइम पास या डिजिटल ड्रग? ये कहानी है उन लाखों युवाओं की जो ऑनलाइन गेमिंग की लत में पड़े, लाखों गवाएं, कर्ज में डूबे, कुछ घर से भागे तो कुछ ने आत्महत्या कर, कई तो आज भी मानसिक रूप से बिगड़ गए। भारत में 45 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और इसमें से 15 करोड़ लोग रियल मनी यानी असली पैसे से गेमिंग में शामिल हैं। इनमें से लाखों लोग हर दिन अपना पैसा हारते हैं, अपनी उम्मीदें हारते हैं और कई तो अपनी जान तक हार जाते हैं। लखनऊ की बिंदु सकल ने 35 लाख से ज्यादा रुपए गंवा दिए। धनबाद के व्यक्ति ने 7 लाख के कर्ज के बाद आत्महत्या कर ली। इंदौर के 13 साल के बच्चे ने गेम में हारने के बाद खुदकुशी कर ली। बाराबंकी में युवक ने गहने बेचे, फिर कर्ज के चक्कर में खुदकुशी की। पुणे में आईटी इंजीनियर ने 8 लाख गंवाने के बाद जहर खा लिया। पश्चिम बंगाल में युवक 3 लाख हारने के बाद ट्रेन के आगे कूद गया। मध्य प्रदेश में बेटे की गेमिंग की लत ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। मुंबई की युवती ने 9 लाख कर्ज के बाद आत्महत्या तक की कोशिश की। कर्नाटक में 2023-25 तक 32 ऑनलाइन जुए से जुड़ी आत्महत्याएं हुई। क्या कहेंगी मैम,
जो आपके साथ हुआ, लगभग 35 लाख रुपए आपने बर्बाद कर दिए। मैंने अपना इसमें दुकान मेरा बिक गया, किसान मंडी में मेरा दुकान था, और मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे इतना सोए बीमार इंसान करे क्या, कुछ काम नहीं, 2 बजे 3 बजे तक 24 घंटा इसमें दिमाग इतना के हैंग हो गया वो पैसा अपना निकालने के चक्कर में। और इनकी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं ऑनलाइन गेमिंग ऐप की लत में 50 से 60 लाख रुपए गंवा चुके थे। उसके पास उन्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आज से 2 साल पहले उन्होंने खुदकुशी कर ली। जब हमें पता चला तो हमने बोला कि ठीक है, हम लोग कुछ पैसा देते हैं, आपका तो ऑलरेडी लॉसेस हो चुका है। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो पैसा हम लोग देते थे, हमसे झूठ बोल के, हम लोग से झूठ बोल के, अपनी वाइफ से झूठ बोल के, वो पैसा फिर से वो सट्टेबाजी वाले गेम में लगा देते थे। अभी इनके पास कोई चारा नहीं बचा था रिकवर होने का। ये सिर्फ एक डेटा नहीं है, ये दर्द है जो अनेकों परिवार झेल रहे हैं। अब इसे ऑनलाइन गेम कहें या ऑनलाइन मौत का खेल, एक ऐसी लत जो बर्बाद बचपन कर रही है, परिवार उजाड़ रही है और मासूमों की जानें ले रही है। बच्चा हो या जवान, कोई भी इस डिजिटल मौत के खेल से नहीं बचा। भारत में 8000 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हैं, जिसमें ऑनलाइन गेमर्स 45 करोड़ से ज्यादा हैं। रियल मनी गेम खेलने वाले 15 करोड़ से ज्यादा हैं। एक प्लेयर का नुकसान 500 से 5000 रुपए प्रतिदिन तक का हो जाता है। सालाना कुल नुकसान ये 20,000 करोड़ का है। आत्महत्या के मामले 2022 से 2025 तक का आंकड़ा बताता है कि 400 से ज्यादा हुए हैं। आत्महत्या और मानसिक केस 2023 से 2024 के बीच में 1200 से ज्यादा दर्ज किए गए। अब क्या कहेंगे आप, जो लोग रियल मनी गेमिंग को कौशल बताते थे, लेकिन जब जिंदगी ही हार जाए तो क्या वो कौशल है या मौत का फंदा? भारत में कई ऑनलाइन मनी गेम्स हैं और जिनमें टॉप पर है ड्रीम 11, MPL, रमी सर्कल, विंजो, A23, जंगली रमी, माई 11 सर्कल, पोकरबाजी, बेटवे जो इलीगल प्लेटफॉर्म है, 1xBet। इन कंपनियों का सालाना टर्नओवर करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा है। रमी हो, पोकर हो या फैंटेसी क्रिकेट, ये सब जुए के नए अवतार हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर जुए का मैदान सजा है और फिर लोगों की मौत का सौदा होता है। पहले आपको जिताते हैं, जीतते हुए दिखाते हैं, पैसा जीतते भी हैं। जैसे आप 10, 20, 50 रुपए जीतेंगे, फिर उसके बाद में फिर वो जब एक निश्चित अमाउंट लगा देंगे, या तो वो ये जान लेते हैं कि नहीं अब इससे ज़्यादा ये नहीं खर्च कर पाएगा, या इतना इसका है, उसके बाद में उसको आपको एक ही साथ हारा हुआ दिखा देंगे, आपका सारा पैसा लूट लेंगे। ज़्यादातर विक्टिम जान भी नहीं पाते हैं कि हम फ्रॉड के शिकार हुए हैं। वो अपनी किस्मत को कोसते हैं कि नहीं हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता है। ऐसा होता है एक्चुअल में ये कि एक्सेस है फ्रॉडस्टर के पास रहता है, वही उनको जीतता और हराता है। विशेषज्ञों की माने तो न्यूरो मार्केटिंग के जरिए गेम्स मस्तिष्क की रिकॉर्ड सिस्टम को हाईजैक करता है, चेजिंग लॉस का साइकिल बनाते हैं। कई ऐप्स बच्चों के डेटा तक पहुंचते हैं, फिर उन्हें टारगेट करते हैं और ये उनके दिमाग पर सीधा हमला है। ऐसे कितने केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल्स, जहाँ पे अच्छा कमाने वाले प्रोफेशनल्स भी जैसे इस चंगुल में फंसते हैं तो एक तरह से उनका माइंड हाईजैक हो जाता है। हमारे दिमाग में एक जो केमिकल होता है डोपामिन, जो हमें फील गुड कराता है, उसकी एक तरह से नदियाँ बहना शुरू होती है उनके दिमाग में, और एक बार डोपामिन की नदी बहुत ज़्यादा बह गई तो फिर आदमी अपने आप को काबू में लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। कंपनियां अरबों में खेल रही हैं और देश का युवा बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये सवाल है कि क्या आपके घर का कोई सदस्य इसका शिकार बनने वाला है? ये तो आपने देख लिया, लेकिन ये बात भी मत भूलिए कि स्टार्स ने स्क्रीन पर कहा कि खेलो और जीत लो, लेकिन बच्चे हार गए, घर हारे, जिंदगियां हारी, बड़े सितारों ने चकाचौंध बेच दिया और ये बचपन और जवानी उनसे छीन ली। जिन्हें आदर्श बनना था वो जुए के दलाल बन गए थे। सवाल सिर्फ इन जुए वाली गेमिंग कंपनियों का नहीं है,
सवाल उन सितारों से भी है, उन इन्फ्लुएंसर्स से भी है, उन खिलाड़ियों से भी है जो करोड़ों लेकर इसका विज्ञापन करते थे। बच्चे उन्हें आदर्श मानते हैं, लेकिन वो किशोरों को जुए की राह दिखाते हैं। क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ कानून की थी? उन स्टार्स को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए क्या, जिन्होंने इन जुए का प्रचार किया? इन गेम्स ने बहुत कुछ लूटा है हमसे। इस लूट में कई बच्चे हैं, कई लोग हैं इसके शिकार। घर हुए हैं कर्जदार। गेम के नाम पर जुआ चल रहा था, हर हाथ में मोबाइल था और हर गली जुआ खाना बनी हुई थी। Those against you, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. 20,000 करोड़ की लूट पर लगा ब्रेक। गेम या जुआ तय करेगा नया कानून। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. 20,000 करोड़ की डिजिटल सर्जरी। एक क्लिक में किस्मत बदलने का सपना, लेकिन हकीकत में घर बिके, जिंदगी तबाह हो गई। ऑनलाइन गेमिंग ने एक ऐसा डिजिटल जाल फैलाया जिसमें करोड़ों लोग फंसे, लेकिन अब सरकार ने यह कह दिया है कि बस बहुत हो गया, ऑनलाइन जुए के दरवाजे अब इस देश में बंद होंगे। सरकार ने इस पर डिजिटल ब्रह्मास्त्र चला दिया। देश को बर्बाद करने वाली लत पर अब सरकार का बुलडोजर चल गया है। राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है और इस दौरान राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। जब सब अंदर थे उस वक्त आपने बिल पास किया और अब मुझे हमको सिखा रहे हैं। सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि सबका सुनिए। आप हमारे पॉइंट्स को डिसमिस कीजिए, नो वी डोंट बॉदर, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई में हमको क्या कहना है उसको भी अगर आप चांस नहीं देते या अवकाश नहीं देते तो ये बहुत बड़ा गलत है। जब से सदन चला है पूरा ये सत्र, मानसून सत्र में आप लोगों ने चेयर को कोऑपरेट नहीं किया, बिल पे चर्चा के लिए समय दिया, बिजनेस एडवाइजरी में टाइम सेट किया, आप बोलते नहीं है, फिर अंत में आज इल्जाम लगा रहे हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं देते हैं। ये गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूँ। भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के सदन के अंदर बिल पास कर दिया गया। Those against you, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The House is adjourned. सरकार ने साफ कर दिया कि अब ऑनलाइन सट्टा नहीं चलेगा और न ही गेम की आड़ में जुएबाजी होगी। अब 20,000 करोड़ का नुकसान रोका जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि गेम खेलो लेकिन जुआ नहीं चलेगा। पैसा लगाकर खेलने वाले गेम अब बैन होंगे और जो गेम खिलाएंगे उन्हें जेल की टिकट भरनी होगी, क्योंकि ये गेम्स की लत सिर्फ पैसों का नुकसान ही नहीं बल्कि एक सामाजिक संकट बन चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग बिल क्यों खास है ये भी जान लीजिए। इसमें नियमों के उल्लंघन पर 3 साल की कैद या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विज्ञापन करने पर आपको सजा मिल सकती है, 2 साल जेल या 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है। बैंक पर कार्रवाई हो सकती है, 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ तक का जुर्माना किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि पीड़ित कौन होगा? तो ऑनलाइन गेम खेलने वाले अपराधी नहीं पीड़ित होंगे। बार बार अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। 3 से 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना किया जा सकता है। पर जिस तरीके से गेमिंग के माध्यम से आपने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया, जिस तरीके से आपने ये पैसों के लेन देन का, और हम लोगों ने कई ऐसे ऐप्स देखे हैं, महादेव ऐप, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, ये उदाहरण हम लोगों ने देखा है। ऐसे इस पे नियंत्रण होना ज़रूरी था। कल मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बिल ये लेकर आए। अब कोई भी गेम जिसमें पैसे लगते हैं भारत में बैन होगा।
सरकार कह रही है कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जुए की आड़ में गेम खेलने वालों को सजा मिलेगी। बिल के तहत पैसे वाले गेम, रियल मनी गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह से बैन हो जाएंगे।